जी बिल्कुल जी। डिफेंस बी में पालतू जानवरों को ऑनलाइन मारकर सोशल मीडिया पर फुटेज वायरल करने वाली खातून जो वो गिरफ़्तार कर ली गई है, जिसको बाद में मेंटल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एएसपी शहर बानो नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आया कि असल वजह क्या है कि ज़हनी मरीज़ा थी कि जानवरों को मार कर सोशल मीडिया पर फुटेज वायरल करती थी। अच्छा ये बताएं मैडम, ये हक़ाइक़ क्या हैं असल, वो बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हक़ाइक़ ये हैं कि वो मेंटली सिक है एंड शी इज़ मेंटली चैलेंज्ड। उस वजह से वो अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है और वो जो लॉस ऑफ कंट्रोल है वो एनिमल्स के ऊपर निकालती थी। अगर आप उनकी स्क्रीनशॉट्स देखें जब वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं तो उसमें भी वो ये बात कह रही हैं कि मुझे खौफ है, मुझे लग रहा है मेरे दरवाजे के ऊपर कोई है तो मैं इनको मार दूँगी। और उसके बाद ये कि अगर कोई मुझसे ये जानवर ख़रीदेगा नहीं तो मैं इनको मार दूंगी। उसने बिल्लियों की तस्वीरें, रैबिट्स की तस्वीरें लगाई और कहा कि ख़रीद लो, और अगर कोई मुझसे नहीं लेगा तो मैं इनको मार दूंगी। तो इट वाज अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू सीक अटेंशन, जिस और जो फ्रस्ट्रेशन थी वो निकल रही थी बेज़ुबान जानवरों के ऊपर। ये बेसिकली शो करता है कि हम लोगों ने वी हैव क्रिएटेड अ कल्चर जिसके अंदर हमने क्रूअल्टी को इतना आम कर दिया है कि ये जानते हुए उसके पेरेंट्स को ये बात पता थी कि वो बच्ची क्या कर रही है। बिकॉज जब हम लोग मौके पे पहुंचे हैं तो हर फादर वाज देयर एंड ही वाज काम। एंड वो जब हमने उनसे पूछा है कि ये क्यों हो रहा है या ये कैसे हो रहा है तो उन्होंने कहा हम आपको बताते हैं शी इज़ मेंटली चैलेंज्ड, उसको मेंटल इश्यूज़ हैं। मतलब ये कि उनको पता है कि बच्ची को मेंटल इश्यूज़ हैं, फिर भी उन्होंने उसको जानवर रखने दिए और जानवरों के साथ फिर वो ये करती रही अकेले घर के अंदर। तो इट्स अ हॉरिफिक हॉरर स्टोरी। बिल्कुल। अच्छा मैडम ये बता दें कि ये आपको सोशल मीडिया पे इतला मिली या एक पर्सनल आपको इन्फॉर्मेशन मिली जिसके बाद आपने ये कार्रवाई की? अच्छा देखिए, ये मल्टी डायमेंशनल है। एक ये कि सोशल मीडिया के ऊपर जो फुटेजेस हैं ये हो रही थी वायरल। उसके बाद हम लोगों ने जब पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर बनाया तो वी गॉट इन कोलैबोरेशन विद अ ब्यूटीफुल सोल हु गोज़ बाय द नेम ऑफ अनूशे। उसने हमारी अटेंशन दी कि पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर अलॉन्ग विद JFK नीड्स टू गिव अटेंशन टू दिस केस, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है। उसने जिस तरह इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है, हम लोग फ़ौरन जो है हमने रेड किया है, हम लोगों ने जानवर जो हैं वहाँ से निकाले हैं। वहाँ हमें पता चला है कि उसने बाज भी रखा हुआ था, एग्जॉटिक एनिमल भी थे, सांप भी था। और वो जिस तरह नहीं होता अपने पर निकाले हों किसी जानवर के, तो वैसे उस बेचारे के पर निकले हुए थे अगर आप तस्वीर देखें। तो इट वॉज़ अ हॉरेबल कंडीशन। तो जहाँ तक इत्तला का ताल्लुक है तो वो सोशल मीडिया alongside JFK with the platform of Police Animal Rescue Center, which was an initiative जो कि आई साहब की शुरू में when he was the incumbent IG still is, तो उन्होंने स्टार्ट किया था जी। अच्छा मैडम, वहाँ से कितने के जानवर जो ज़िंदा आपने अपनी हिफाजत में लिए हैं और कितने के वहाँ मुर्दा थे? अच्छा, इन्होंने जो बॉडीज़ जो इन्होंने अपने बनीज़ को मारा है ना, और जो बिल्ली जिसको कह रही थी मैं मार दूंगी, इन्होंने बॉडीज़ रिमूव की हैं उधर से। उधर हमें मरा हुआ जानवर नहीं मिला, ज़ख्मी जानवर मिले हैं, कार्कसेस मिले हैं, पुराने स्केलेटन्स मिले हैं। और जो मतलब इवन डेस्परेशन की हद ये थी कि केज के अंदर उन्होंने वो भी रखा हुआ था, जो गाय का सर होता है ना, वो भी पड़ा हुआ था अंदर ना बनीज़ के साथ, और अंदर चमड़ा पड़ा हुआ था, और पुरानी जो स्किन है जानवरों की तो वो पड़ी हुई थी। तो कितने के अरसे से ये कर रही थी? कोई वालदा ने बताया उन्होंने? ये बात दे वर वेरी हश अबाउट इट। एक तो दे वर काम एंड देन दे वर नॉट विलिंग टू शेयर टू मच। उन्होंने सिर्फ प्ली ली ये है कि शी इज़ मेंटली चैलेंज, जिसकी वजह से वो अपनी जो डेस्परेशन है ना वो इन बेचारे बेजुबान जानवरों के ऊपर निकाल रही थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि डिस्पाइट देम क्लेमिंग शी इज़ मेंटली चैलेंज, शी हैज़ बिन लिविंग अलोन, शी हैज़ बिन एक्टिंग, शी हैज़ बिन मॉडलिंग, शी हैज़ अ प्रोफेशन। और उसके साथ साथ वो इस तरह की जो अपनी फ्रस्ट्रेशन है वो उन जानवरों के ऊपर निकाल रही है। तो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। और इससे यही चीज़ शो होती है कि जो खातून है वो शी नीड्स टू बी टेकन अकाउंटेड फॉर द मिस्टेक्स दैट शी हैज़ डन एंड द क्राइम्स दैट शी हैज़ कमिटेड। और इसी लाइट के अंदर वी हैव रजिस्टर्ड द FIR दैट वी हैव रजिस्टर्ड। तो क्या कार्रवाई अब इसके खिलाफ क्या होगी? कोई इसको सज़ा भी होगी या क्या? हम लोगों ने FIR फ़ौरन लॉन्च कर दी थी। FIR जो है वो वाइल्ड लाइफ के एक्ट के तहत क्रूअल्टी अगेंस्ट एनिमल्स एज वेल एज PPC के सेक्शंस के अंडर हम लोगों ने FIR दे दी है। उसकी कॉपी गालिबन हमने आपके साथ शेयर भी कर दी है। जहाँ तक रहा खातून का ताल्लुक, तो शी वाज टेकन अवे टू अ मेंटल इंस्टीट्यूशन फॉर रिहैबिलिटेशन एंड होपफुली इंशाल्लाह वील इंश्योर आफ्टर दिस सेटल्स डाउन अ बिट कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो इन राइटिंग दें दैट इन द फ्यूचर शी विल नॉट हैव ओनरशिप ऑफ एनी एनिमल टिल शी लिव्स। तो इनके जो वालिदैन जी के खिलाफ भी कोई? नहीं, वालिदैन के खिलाफ क्योंकि दे हैव नॉट कमिटेड अ क्राइम डायरेक्टली, तो वी हैव नॉट टेकन एन एक्शन अगेंस्ट देम, बट दे ऑब्वियसली वुड बी डूली वार्न्ड एंड दे विल गिव इन राइटिंग दैट दे विल इंश्योर दैट शी डज नॉट ओन अ पेट इन द फ्यूचर।
अच्छा मैडम, ये बता दी आपने एनिमल सेंटर बनाए और उनका फ़ायदा भी हुआ, जिन्होंने बेचारों ने जानवर रखे हुए थे या बाहर कोई उनको पत्थर मार देता या ज़ख्मी कर देता था। मुझे ये बताते कि अब लाहौर में वो पहले जब, क्योंकि आप वहाँ पे बड़ा काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारी से वहाँ पे तवज्जो करती थी, अब इस हवाले से आपकी जो फ्रेंड हैं अनुशे, वो भी ज़ाहिर है मुतहरक थी, तब इस इशू के बाद मज़ीद कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएंगी इन लोगों के खिलाफ जो जानवरों पर इंशाल्लाह। जुल्म करते हैं? हाँ जी, पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आईजी साहब ने स्टार्ट किया है कि उसके थ्रू हम इस चीज़ का लोगों को हम एहसास दिला सकते हैं कि एनिमल क्रूअल्टी अलाउड नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि एनिमल क्रूअल्टी की वजह से आप बच्चों पे जुल्म करते हैं, वनरेबल कम्युनिटीज़ पे जुल्म करते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक इनडिफरेंस की आदत पैदा हो जाती है। आप नोटिस करेंगे जो कसाई है वो ब्लड देख के डरता नहीं है, उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता ना उस तरह, क्योंकि वो सेंसिटाइज हो चुका है। जो ज़्यादा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में रहता है हम उसे रेजिलियंस का नाम दे देते हैं, लेकिन वो वायलेंस से सेंसिटाइज हो चुका है। सिमिलरली आप क्रूअल्टी से सेंसिटाइज हो जाते हैं जब आप जानवरों पे जुल्म करते हैं, कल को आप बच्चे पे भी करेंगे, बूढ़े पे भी करेंगे, किसी वनरेबल पे कर देंगे। तीसरा जो आपने सवाल किया उसके अंदर ये है कि हम अपने प्लेटफॉर्म के अंदर व्हाट वी हैव डिसाइडेड, मी एंड अनुषा वर डिस्कसिंग, कि PARC के हम लोग सब यूनिट्स बनाएंगे। We will declare a sub-unit, Defence B as a sub-unit of PRC. We will declare Defence A as a sub-unit of PRC. अगर आपको कोई स्ट्रे एनिमल मिलता है, कोई ऐसा एनिमल मिलता है जिसको डोमेस्टिकेटेड था और लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो बूढ़ा हो गया, तो आप हमारे डिफेंस A थाने ले आएँ, हमारे डिफेंस B थाने ले आएँ। वहाँ से हम खुद ही शेल्टर्स जो हैं उधर भिजवा देंगे, ताकि ये जो इशू है ना स्ट्रे एनिमल्स की कलिंग का, वो भी कर्टेल हो जाए, और ये इशू जो कि है रोड किल का, वो भी ख़त्म हो जाए। और आपको ज़ख्मी एनिमल मिलता है तो आप डिफेंस ए आएँ, या हमारे SHO खुरम लगे हुए हैं, आप डिफेंस B आएँ या अली हसन लगे हुए हैं, ये दोनों डिफेंस सर्कल के अंदर आते हैं थाने। आप अपने जानवरों को इधर लेके आएँ, हम इनको सब PRCs डिक्लेयर करते हैं और इसके बाद फिर हम इनको PRC शिफ्ट करके शेल्टर्स में शिफ्ट करवाएंगे। ये ASP शहरबानो नकवी हमारे साथ मौजूद थी, और जानवरों पर जो जुल्म करते हैं उनके खिलाफ बिला तफरीक जो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जुल्म करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जी।